नमस्कार साथियों। कहते हैं ना कि कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है। कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी-कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ, ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है एक ऐसी शख्सियत, जिन्होंने बहुत कम समय में एक ऐसी पहचान बनाई है अध्यात्म की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, तो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, समर चैतन्य जी। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमार गौरव जी। आपके जय जवान जय किसान चैनल में आपके लिए, आपकी टीम के लिए और आपके सभी जितने भी दर्शक हैं, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सनातन प्रेमी हैं, सबके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार है। राधा कृष्ण। महाराज जी सब कहते हैं ना कि कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है। कभी-कभी बेमौसम बरसात हुआ करती है और कभी-कभी बिन तारों की भी रात हुआ करती है। और इस दुनिया में किसका कितना सम्मान हुआ ये उसकी अपनी औकात हुआ करती है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आध्यात्म की दुनिया में, संगीत की दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, समर चैतन्य जी। महाराज जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों के लिए, हमारे देश के सभी सनातन प्रेमियों को हमारा सादर प्रणाम, अभिवादन है। आप और आपकी टीम का भी बहुत हृदय से स्वागत है। जी, महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो आपकी यात्रा थी आध्यात्म की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, पहली सीढ़ी, पहला पायदान शुरुआत कहाँ से हुई? गौरव जी, हर व्यक्ति संसार में आता है और संसार में आने के बाद उसके रूपरेखाएं कर्म के अनुसार उसका जीवन यापन होता है। संसार में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय न तो ये कह सकते कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि देश का वैज्ञानिक बनेगा, कि या ये आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएगा। दरअसल बात यह है कि संसार में आने के बाद में जैसे जिस संस्कारों में बच्चे की परवरिश होती है, तो वो उसी माहौल में जैसे उसको मिलता है, किसी को शिक्षा का अच्छा माहौल मिलता है तो वो सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। जैसे परिवार की जैसे ख्वाहिशें होती हैं, परिवार जहाँ भी बच्चों को मोड़ता है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि हरी लकड़ी की तरह होते हैं। गार्जियन जहाँ भी मोड़ते हैं, वो मुड़ जाते हैं। तो हमें ऐसा संस्कार माता-पिता के द्वारा ऐसा मिला और बचपन से ही धीरे-धीरे हमारी अध्यात्म में रुचि बढ़ती चली गई। और जब हम जवान होते हैं, शिक्षा अध्ययन पूर्ण करने के बाद में हमको लगता है कि अब संसार में देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियाँ रहीं सामने कि हम चाहते हैं कि कोई अच्छे डॉक्टर बन जाएँ। बनने की ख्वाहिश सबको होती है लेकिन ये होना असंभव था। उसके बाद में जब जीवन में एक दौर आता है तो हम सोचते हैं कि एक डॉक्टर जो होता है, वो संसार में रोगी को भला करता है। एक सैनिक होता है, वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। तो हमने सोचा अगर हम अध्यात्म क्षेत्र में परमाराध्य बांके बिहारी की किसी सच्चे गुरु के सानिध्य में अगर जीवन पर कृपा होती है, तो मैंने प्राय विचार किया कि एक सदगुरु की शरण में जाने के बाद परमात्मा की कृपा होने से अध्यात्म जो गुरु होता है, वो हमारे संपूर्ण समाज का निर्माण करता है, आने वाली पीढ़ी को एक नया निर्देश देता है और उनके अंदर ऐसे संस्कार देता है। क्योंकि संसार जो है दीक्षा और शिक्षा से चलता है। जीवन में शिक्षा है और दीक्षा नहीं है तो वो शिक्षा भी मुझे लगता है किसी काम की नहीं है। तो गुरु कृपा हुई, परिवार का माता-पिता का ऐसा संस्कार रहा। उसके बाद में स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जिन्होंने एक छत्र श्रीमद् भागवत सप्ताह के प्रांगण में ला करके सर्व समाज को अध्यात्म से जोड़ा, ऐसे महान गुरु की कृपा हमारे जीवन पर बरसती चली गई और आज जो भी हैं गुरुजनों की कृपा से हैं। स्वामी जी के बाद में हमें माताजी का बहुत स्नेह प्यार मिलता चला गया, आशीर्वाद रहा, संस्कार दिए। पूज्य पिताश्री सन 2000 में संसार छोड़ कर के चली गई। उसके बाद में ज्येष्ठ भाई परमादरणीय पुजारी महाराज जी जिन्होंने बहुत ही हमें पिता की तरह अपना प्यार, वात्सल, दिशा-निर्देशन दिया, शिक्षा दीक्षा हमें दिलाई। उसके बाद में हमारे दौर में जितना रोल बड़े भाई का होता है, उन्होंने उससे कहीं बेहतर अपना रोल हमारे किरदार निभाया और हमें लगता है कि जो राम जी के प्रति भरत जी का जो किरदार था, वो आप बखूबी जानते हैं। जी, हमारे अनुज श्याम यादव पत्रकार जो आधार टीवी जी, के संस्थापक हैं, जी।
तो हमें लगता है कि जैसे भरत ने, लक्ष्मण ने राम के साथ अपना किरदार निभाया था, वैसे ही हमारे जीवन में एक भरत के रूप में और श्याम यादव जैसे भाई का, हमें लगता है कि भाइयों का मिलना हमारा बड़ा सौभाग्य है। जी। महाराज जी बहुत लंबा आपका समय हो गया इस लाइन में। आपने देखा कि परिवेश बदल रहा है। आपने पूजनीय आधार जी का जिक्र करा। घटनाक्रम आप अभी आपने देखा किस तरीके से पूरा घटनाक्रम बदला है। आपको नहीं लगता कि एक दौर वो था जब ब्रजेश जी का दौर था, आधार जी का दौर था, लोगों की एक अलग सोच थी। आज परिवेश बदल चुका है और देखा जाए तो कथावाचकों की संख्या, चूंकि आप देख रहे हो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, तो क्या लग रहा है कि वास्तविक संदेश क्या होना चाहिए और उद्देश्य क्या होना चाहिए कथावाचक? कुमार गौरव जी जैसे मुझे लगता है, स्वामी श्री आधार चैतन्य महाराज जी एक छोटे से गांव नगला खुर्दन से निकलकर उन्होंने कभी पगडंडियों पे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। और वो दौर भी मुझे लगता है ऐसा था कि उनके जीवन में बड़ी परिस्थितियां आई, हर परिस्थिति हर संघर्ष को उन्होंने झेला। और उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के सानिध्य में उनके शिष्य बन के आते हैं ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं। दुर्भाग्य हमारा कि वो आज संसार में नहीं। परम श्रद्धेय सुरजन चेतन महाराज जी, आला सम्राट जी, ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि मान सकते आज हमारे बीच में नहीं है। इन लोगों के जीवन में स्वयं का संघर्ष था। इन लोगों ने बहुत संघर्ष किए, हर एक व्यक्ति को बारीकी से अपने जीवन में खोजा, पहचाना। इंटरनेट का जमाना नहीं था कि आज तो गूगल पे सर्च कर लो, जहां जो खोजना है वो खोज लो। इन्होंने, इनके पास में पुस्तकी ज्ञान के साथ साथ गुरबाणी थी। स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी का मार्गदर्शन था इनके जीवन में। इंटरनेट और किताबों का ज्ञान गुरबाणी के सामने मुझे लगता है फैले। तो उनके सामने जीवन में गुरबाणी थी।